अपने घर के किसी भी एक रूम को लो और उसको पूरी तरीके से खाली कर दो। उसमें जो भी सामान है, बेड है, सोफा है, तस्वीर है, कुछ भी चीज़ है, उस सबको हटा दो, उस रूम से निकाल दो। फिर उस रूम को गौर से देखो, उस रूम में क्या मिलेगा? कैसा सवाल है। जब सब कुछ हटा दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक खालीपन होगा जो पसरा हुआ होगा वहां पे। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 17। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो सारा शरीर है, इसमें जो भी चीज व्याप्त है उसको तो नाश रहित मान, उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इसको इस श्लोक को इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपने वो रूम खाली किया तो उस रूम में आपको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ था जो आप देख नहीं सकते थे, इसलिए आपने उसका एग्जिस्टेंस नहीं माना। एंड गेस व्हाट, वो हवा। जब उस कमरे में कुछ नहीं था, हवा तो थी, वहां एयर पार्टिकल्स तो थे। हमने बचपन में पार्टिकल्स के 3 प्रकार पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने ये भी पढ़ा था कि हम जो ये चल पाते हैं, ये काम कर पाते हैं, इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम उसमें इजीली चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अगर वो सॉलिड की तरह पास पास होंगे तो हम कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो साइंस है, इजी साइंस है, वही इस श्लोक में समझाई है। अगर हम अपने शरीर को पूरी तरीके से खाली कर दें, तब भी अगर उसमें कुछ होगी तो वो हमारी आत्मा होगी। बहुत सूक्ष्म रूप होता है आत्मा का, एक एटम से भी छोटा, बहुत सूक्ष्म रूप होता है आत्मा का, और वो हर जगह फैली हुई होती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा हर जगह है, वो उन्हीं पार्टिकल्स में रहते हैं। मतलब वो होते हैं, पर जैसे उस खाली कमरे में हमें हवा नहीं दिखती, ऐसे ही हमें भगवान नहीं दिखते, हमें आत्मा नहीं दिखती, बट दिस डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और सबसे जरूरी बात, जिस तरीके से उस कमरे की हवा को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उसी तरह आत्मा को भी कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। तो ये था आज का श्लोक। मिलते हैं अगले श्लोक में।